अपने साथ का ही मानता हूं। और दूसरी बात, आजकल कई जगह लिखा हुआ है, कोई गली नहीं छोड़ा है, इतना भ्रष्टाचार से लूटा हुआ पैसा से इतना होर्डिंग लगाया है आम आदमी पार्टी ने कि हर जगह लिखा हुआ है केजरीवाल का सरकार और केजरीवाल का पार्षद। एक मतलब यही हुआ ना कि जो केजरीवाल का सरकार किया वही पार्षद करेंगे। अब देखो यहाँ कितने लोग किराएदार हैं, हाथ उठा के बताइए जो किराए पे रहते हैं। ये देखो, बिजली फ्री मिला, फ्री पानी मिला, कोरोना में कहा गया था किराया सरकार देगी, दिया। तो मारो, खींच के मारो, मतलब थप्पड़ नहीं, खींच के दबाओ, कमल का बटन दबाएंगे और इनके होश ठिकाने आ जाएंगे कि धोखा देने का मतलब क्या हो। हमारे साथ संजय भगत थे। संजय किधर गए? संजय भगत, एक बार खड़े हो जाओ। ये जानते हैं कौन है? तुम ही बताओ तुम कौन? यहाँ सब लोगन के जितना अपन पूर्वांचल के और प्रवासी लोग बा, माता बहन के सब के हम प्रणाम करत तानी, पैर छू के गोड़ लागत तानी। हमार नाम संजय कुमार भगत था और हम बिहार के रहे वाला है। आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अंदर मैं 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी के जो झूठे वादे थे, जो झूठे काम थे, उनको जन जन तक हमने पहुंचाने का काम किया। इधर जब चुनाव की बात आई तो हमने कहा कि पूरे दिल्ली के अंदर अगर 35 से 40% की जो संख्या है तो आप उसमें से हमारी भागीदारी सुनिश्चित कर दें। तो जब हमने 35-40 सीट की अपने पूर्वांचल के भाइयों के लिए बात की, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो लोकतंत्र वही स्वस्थ हो सकता है जो कि सभी लोगों की, सभी समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। लेकिन जब हमने ये बात करी तो इनके दरवाजे सारे बंद हो गए। और आपने देखा होगा, मनोज भैया ने बताया कि जो पार्टी के अंदर जो मंत्री लोग हैं वो किस किस तरह के कर्म कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों से आघात होकर के मैं भैया मनोज भैया के अगुवाई में हमने 5 दिन पूर्व पार्टी को त्याग पत्र दे दिया। और जिस दिन त्याग पत्र देने की बात आई, मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, जिस दिन त्याग पत्र देने की बात आई, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और गोपाल राय जी के यहाँ से हमारे पास फोन आने शुरू हो गए कि आप आइए और बैठ के हम आपसे बात करते हैं। लेकिन मैं आपका बेटा हूं, पूर्वांचल का लाल हूं, आपका हाँ, इस तरह से हम काम नहीं कर सकते झूठ वाली। तो इन सभी चीजों को देखते हुए विश्व पटल पर जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके सभी अच्छे कार्यों को देखते हुए, हर एक समाज के लोगों के कार्यों को देखते हुए मनोज भैया की अगुवाई में हमने ये प्रण कर लिया है कि अपने पूर्वांचल के लोगों की सेवा हम मनोज भैया के साथ मिलकर करेंगे और जितनी आप लोगों की समस्याएं हैं सभी समस्याओं के समाधान को सुनिश्चित करेंगे। मतलब आप समझ गए ना? ये अध्यक्ष था, इनके साथ 8 उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री सब भाजपा ज्वाइन कर गए। और आम आदमी पार्टी ने किराएदारों का भी एसोसिएशन बनाए रखा था। वो किराएदारों का भी अध्यक्ष 2 दिन पहले बीजेपी में आ गया क्योंकि इन लोगों ने किराएदारों को धोखा दिया। आप सबको धोखा मिला है कि नहीं? अब हमने क्या किया देखिए, हम तो जब कोरोना था आया तो भेजा अनाज, घर घर गरीबों के घर में गया था। हेलो, जान जो जा रही थी तो मोदी ने वैक्सीन फ्री में सबको लगाया। हम लड़ रहे हैं छठ व्रत खातिर, वो लड़ रहा है जेल में बैठा। इतनी बहनें हैं, मैं बोलूंगा तो आपको बड़ा, मेरा भी मन खराब हो जाएगा। लेकिन जेल में उसका भ्रष्टाचारी मंत्री जिससे मालिश करा रहा है, वो 11 साल की बच्ची का रेप करके वहां बैठा हुआ है जेल।
इनका न दीन है न ईमान है। और मैं सोचा था शायद ऐसे कुकर्म करने के लिए अपने मंत्री को सस्पेंड कर देंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद कहते हैं नहीं नहीं, इसको तो भारत रत्न दो। मेरे भाई बहन, 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाइए। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हम मोदी के सेवक हैं, मोदी के सिपाही हैं। मोदी जी साबरमती जैसी नदी, सूखी नदी में पानी ला दिए। मोदी जी ने पूरे देश के घर घर में लोगों को, बेघर को घर देने का काम किया। मोदी ने सबके जीवन में खुशी देते हुए फ्री इलाज भी 5 लाख का दे रहे हैं। दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल देने नहीं दे रहे हैं। आप एक बार कमल का बटन 4 दिसंबर को भी दबाइए और एक बार आगे 24 और 25 में भी दबाइए। इनको परमानेंट विदाई करते हैं। मनोज तिवारी आपके सेवा में खड़ा है, शिखा राय हमारी बहन, हमारे सभी साथी, हम सब मिलके दिल्ली सजाएंगे। आप एक बार 2 साल के लिए कमर कसिए। ये लोग कहीं खड़ा करने लायक नहीं है दीदी। बुजुर्गों से झूठ बोल दिया कि आपको पेंशन दे बढ़ाएंगे, अभी पेंशन ही बंद कर दी। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग है जिसका पेंशन बंद हुआ है? देखो, कई लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो सजा देना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, 4 दिसंबर का दिन होगा और कमल हमारा चिन्ह होगा। हम आपको टेंशन में नहीं डालना चाहते हैं, हम तो सिर्फ याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोगों को गाली भी देता है कि 500 रुपया का टिकट लेके आते हो, 5 लाख का इलाज करा के जाते हो। जब कोरोना आया तो इसी ने हमारे मजदूरों को कहा बस में बैठो, आनंद विहार पे बस लगी है बिहार जाने के लिए। याद है जब संकट में हमको घर में रखना था तब ये सड़क पे छोड़ दिया, हमको जोगी जी को फोन करके बस लगाना पड़ा। ऐसे लोग किसी हालत में इंसानियत के समर्थक नहीं है मेरे भाई। आज गलती से पंजाब में इनकी सरकार बन गई है। पंजाब में सारे पंजाब के किसान सीएम का घर घेरे हुए हैं और वहां पे जब जहां जाइएगा सब जगह मारकाट मचा हुआ है। ऐसे लोगों को पंजाब भी हटाएगा, दिल्ली भी हटाएगी। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबाना, मेरी बहन शिखा राय को अपना सेवक बना देना, यही आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि हम तो सेवक ही हैं। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। खोखले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में अपने बसाए रखना। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। मेरे भाई रुक जाओ, अभी बजाने की जरूरत नहीं है, अभी तो बजाने का बारी जनता का आया है। 4 तारीख को बजा देना मेरा। आप टेंशन में मत आइए, हम सेवक बैठे हैं। तो आप लोग एक बार इतनी बात सुनने के बाद हमारी शिखा बहन के लिए आशीर्वाद दे रहे हो ना? हाथ फैला के मांग रहा हूँ, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद बहुत लगता है, क्योंकि वो तो हमारे भगवान को गाली भी दिलवा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन हमें क्या करना है, उनके गाली देने से हमारे भगवान छोटे नहीं होंगे, लेकिन इनको औकात तो बताना पड़ेगा ना मेरे भाई बहन। जो राम सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, जो केदारनाथ सजाए हैं हम उनको सजाएंगे। अरे दिल्ली में फिर से हम, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हो जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे। दिल्ली में फिर से हम, दोनों हाथ उठा के कहिए, सबकी ताली बजनी चाहिए। जीके में फिर से हम, जीके में फिर से हम भगवान लहराएंगे। 4 दिसंबर को कमल का बटन, प्रेम से बोलिए भारत माता की।
बातें छोटी हो सकती हैं, कम देर में हो सकती हैं, लेकिन आप आशीर्वाद देना। मेरी उधर बहनें भी खड़ी हैं, आपको भी, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी हमारी तरफ से जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये भी बोला करो कि बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात हुई, आशीर्वाद दिए रहना। शिखा जी, गली गली घूमो, लोगों को हाथ जोड़ो, आप बहुत भारी मतों से जीत रही हो। कोई, ये सारे लोग आपके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ बुजुर्गों की दुआएं भी। मुन्ना भैया, फिर मुलाकात हुई। रविंदर भाई, कितना घूमते हो दिन भर में? पूरा घूमते हैं दिन भर में। राजेंद्र भाई, मेहनत सारा दिन, सुबह से शाम रात। आप सब। मेरा पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष कौन है यहाँ का? पूर्वांचल मोर्चा का, अच्छा नीचे हमारे अनुराग जी भी सामने खड़े थे। अच्छा इधर खड़े, कहो भी सेल्फी मार लो, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमाओगे तो आ जाएगा। हाँ देखो आ गया। क्या भैया, ज्यादा आगे नहीं आएंगे। हर जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साला, हर जिया 2000, तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन भलावाए भैया, तनी नाची गाई सबके मन भलावाए भैया, समझवा आइल बाटे हमरो इज्जत बढ़ावाए भैया, सिखा के अपन समर्थन दे के जितावाए भैया, तनी नाची के, तनी धूमधाम से, तनी झूम झाम के। देखो बजावत तो बहुत तगड़ा मानव से। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी थोड़ा जल्दी में है, अभी 4 कार्यक्रम और है, 10 बजे माई खत्म हो जाएगा। देखो शिखा जी, इस बार तुम्हें काम करना, अब के जीतने के बाद है ना, यहाँ पे हर साल एक पूर्वांचल महोत्सव कराया करो। उसमें हम रवि को भी बुला देंगे, दिनेश को भी बुला देंगे, पवनवा भी आ जाई, सपना चौधरी को भी बुला देंगे, ये सब आएंगे। आप मन में ठान लो और आपको चिंता भी नहीं करना, आप खाली ये सारी व्यवस्था कराना, बाकी हम काम कर देंगे। ऐसा होना चाहिए ना। तो ये काम हम करेंगे। और देखो, ये प्यार के भूखे लोग हैं, इनको प्यार दो छठ पूजा में। हाँ, सबसे छठ पूजा में कांचाई बांस के बहंगी लच, अरे बना हो शिखा जी कहरिया, दलवा घाटे चौपा। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के बोला शंकर भगवान की जय श्री राम, जय जय श्री राम। करण, तुम कहाँ था? भैया ने हमसे आज वादा करा है कि हमारे पूर्वांचल महोत्सव में पधारेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं और बहुत जल्दी उनको अपने बीच में दोबारा बुलाएंगे। धन्यवाद मनोज भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।